यूपी में आपने अब तक स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कई अस्पतालों में घूमते, टहलते, छापा मारते, औचक निरीक्षण करते, अधिकारियों से बातचीत करते, सीएमओ को फटकार लगाते, मरीजों का हाल चाल लेते खूब देखा होगा। लेकिन आज एक तस्वीर दूसरी आई है। इस बार एक घूंघट वाले अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर न सिर्फ जायजा लिया, बल्कि छापा मार करके जो जो चीजें उसे मिली वो चौंकाने वाली थी। ऐसा नहीं है कि आईएएस को ये पहली बार मिला है। इससे पहले जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक छापा मारते थे तब भी ऐसे ही हालात मिलते थे। लेकिन अब फिरोजाबाद के एसडीएम और आईएएस कृति राज ने छापा मारा है। छापा मारने के दौरान जब वो अस्पताल पहुंची तो घूंघट में थी। अस्पताल पहुंचकर घूंघट वाली एसडीएम ने तो हर तरफ अफरा तफरी मचा दी। स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रजिस्टर में अपना साइन करके नदारद थे। एसडीएम को चिकित्सकों के व्यवहार से भी काफी दुख हुआ। कार्रवाई के लिए उन्होंने निरीक्षण रिपोर्ट फिलहाल एसडीएम ने डीएम को भेज दी है। लेकिन इस अस्पताल की जो दवाइयां एक्सपायर मिली हैं, जिस तरह से वहां पर एक भंडारण किया गया था, वो बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि आप समझिए कि भंडारण दवाइयों का और तमाम सामानों का अगर ठीक नहीं होगा तो मरीज स्वस्थ होने की जगह और बीमार हो जाएंगे। दरअसल पूरा घटनाक्रम यूं हुआ कि एसडीएम सदर कृति राज ने घूंघट की ओट लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम सदर ने घूंघट की ओट में आम महिला की तरह पहले तो पर्चा बनवाया। पर्चा बनवाने के साथ ही एसडीएम डॉक्टर के पास पहुंची, लंबी लाइन में खड़ी रहीं। लाइन के बाद जब नंबर आया तो डॉक्टर ने जो व्यवहार किया, जितनी जल्दी के साथ उनसे पूछा और जितनी तेजी के साथ पर्चा निपटा दिया, वो ठीक नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। जगह जगह जाकर कूड़ा, साफ सफाई, दवाई और व्यवस्था का जायजा लिया तो वहां पर 50% दवाइयां एक्सपायर मिली। यही नहीं, स्वास्थ्य केंद्र में कई तरह की खामियां देख करके उनका मूड खराब हो गया। घूंघट वाली एसडीएम का अब तक पारा हाई हो चुका था, मूड चकरा गया था और तमाम तरह की बातें हो रही थी। इसके बाद उन्होंने घूंघट हटाया और स्टाफ के सामने सीधे अपना परिचय बताया तो हड़कंप मच गया। एसडीएम ने इस दौरान बताया कि कर्मचारियों के द्वारा लोगों को खड़े करके इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। बेड पर काफ़ी धूल जमा थी। डिलीवरी रूम और शौचालय में काफ़ी गंदगी मिली। इसके अलावा चिकित्सकों में सेवा भाव कम दिखा। क्या कुछ कहा है एसडीएम ने, सुनिए। जी, मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहां पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहां पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहां पहुंचे, हम वहां अनोनिमसली घूंघट करके गए थे। हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफी लोग मिसिंग थे। कुछ लोगों की वहां पे सिग्नेचर्स थे, फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहां पे दवाइयां जो थी, लगभग आधा स्टॉक वहां एक्सपायर्ड था जब हम पहुंचे। और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की, वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को हम नोट करके लाए और उस पर हम कार्रवाई करें। इस घूंघट वाली आईएएस अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विपक्ष में बैठे मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तुरंत लपक लिया और उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा तंज कसा। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री जब निरीक्षण करते थे तब भी वो लगातार टिप्पणियां करते थे। अखिलेश यादव ने लिखा, स्वयं घूंघट में जाकर यूपी की चिकित्सा व्यवस्था का बड़ा पर्दा उठाकर सच्चाई दिखाने वाली साहसी महिला अधिकारी को संभल कर रहना होगा, नहीं तो इस डॉक्टर दवाई के बिना चलने वाली यूपी की बीमारू चिकित्सा व्यवस्था के गोरख धंधे के खुलासे से शर्मसार हुई बीजेपी सरकार कहीं ज्ञानवर्धन के बहाने उनको अध्ययन हेतु विदेश ही न भेज दे। सुना है कि इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य मंत्री जी अस्वस्थ अवस्था में हैं। जब एक्सपायरी डेट की दवाई से रोगी को ठीक करने की जुमानटी यानी जुमला प्लस गारंटी देने वाली बीजेपी सरकार की भी एक्सपायरी डेट निकट आ गई है। आपको बता दें कि मरीजों को होने वाली असुविधा के संबंध में कई शिकायतें एसडीएम के पास पहुंची थीं। कृति राज ने इसी को लेकर के प्लान बनाया।
फिरोजाबाद के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। वो घूंघट में अस्पताल पहुंची थीं। कृति राज ने यह भी बताया कि दीदा माई स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें तमाम शिकायतें मिली थी, जिसके बाद वो वहां पहुंची तो उन्हें मिला कि कुत्ते के काटने के बाद वहां जो इंजेक्शन लगाने के लिए सुबह 10 बजे से लोग इंतजार कर रहे थे, डॉक्टर वहां पहुंचे ही नहीं थे। वहां गुमनाम रूप से मैं घूंघट डालकर गई थी। डॉक्टरों का व्यवहार उचित नहीं लगा। दवाओं का स्टॉक, लेकिन उसमें अधिकांश एक्सपायरी दवाइयाँ थी। वहीं एसडीएम को यहाँ गंदगी नजर आई, साफ सफाई कम थी, इंजेक्शन भी सही ढंग से नहीं लगाए जा रहे थे। इस सब पर कार्रवाई करेंगे। अब देखना है कि वीडियो वायरल हो गया, आईएएस चर्चा में आ गई, विपक्ष ने निशाना साध दिया। सरकार अब क्या करती है? क्या सफाई व्यवस्था और तमाम जो इंतजामात हैं वो ठीक होंगे या यूं ही ढर्रा चलता रहेगा? इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।